मैंने नोटिस किया है कि हम अक्सर अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च कर देते हैं। लोग कहते हैं बस ज़्यादा काम करो, ज़्यादा सोशलाइज करो, हर सिचुएशन में रिएक्ट करो, और मैं ऑनेस्टली इससे अग्री नहीं करता। मैंने ऑब्जर्व किया है कि ज़्यादा बोलना या हमेशा रिएक्ट करना एक्चुअली हमारी इंटरनल पावर को डाइल्यूट करता है। अगर तुम नोटिस करोगे, जो इंसान हर बात में एनर्जी इन्वेस्ट करता है, लोग उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। पैराडॉक्सिकली मुझे लगता है ये इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमंस नेचुरली उन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कंट्रोल्ड और मिस्टीरियस लगती हैं। जब तुम कंटिन्यूसली हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, तुम्हारी प्रेजेंस चीप लगने लगती है। मैं ये अपनी लाइफ में देखता हूँ, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों सिचुएशंस में। जब मैंने अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में अपनी एनर्जी खर्च की, मैं इमोशनली ड्रेन्ड फील करता था और लोगों के रिएक्शंस भी प्रिडिक्टेबल और शैलो लगते थे। और ये भी मैंने नोटिस किया है, लोग अक्सर गलत जगह एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं अपनी ईगो प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं खुद कभी कभी ऐसा करता हूं। किसी की स्मॉल कमेंट पर इमीडिएटली रिएक्ट करना, जस्टिफाई करना या अपनी पोजीशन प्रूव करना। पहले मुझे लगता था ये इंपॉर्टेंट है, पर फिर मैंने देखा कि ये अननेसेसरी है। ये रिएक्ट करना एक्चुअली मेरा फोकस और मेंटल क्लैरिटी छीन लेता है। कॉज इफेक्ट सिंपल है। तुम्हारा रिएक्शन डायरेक्टली तुम्हारी इंटरनल एनर्जी कंज्यूम करता है, और इफेक्ट, तुम कम कॉन्फिडेंट फील करते हो, तुम्हारी सटल पावर लोगों को फील नहीं होती। मैं ये भी ऑब्जर्व करता हूं कि रिलेशनशिप्स में ये पैटर्न सबसे ज्यादा दिखता है। हम छोटी छोटी चीजों में इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं, अननेसेसरी टेंशन क्रिएट करते हैं, बस अपनी ईगो की वजह से। अगर तुम थोड़ा डिस्टेंस लेकर ऑब्जर्व करोगे, तुम नोटिस करोगे कि लोग अपने आप रिएक्ट करते हैं और तुम्हारी वैल्यू नेचुरली इस्टेब्लिश हो जाती है। ये सटल ह्यूमन साइकोलॉजी है जो लोग समझते नहीं पर फील करते हैं। और एक चीज, मैं पर्सनली डिसएग्री करता हूं इस वायरल मिथ से कि हमेशा एक्सप्रेसिव होना स्ट्रांग है। मैं ऑब्जर्व करता हूं कि जो लोग हमेशा एक्सप्रेसिव और इमोशनली रिएक्टिव होते हैं, वो अपनी इंटरनल कंट्रोल लूज कर देते हैं। तुम नोटिस करोगे कि जो साइलेंट और डेलिब्रेट एक्शंस लेते हैं, उनका कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट अलग ही लेवल पे दिखता है। ये सिंपल है बॉस, तुम्हारी एनर्जी का एफिशिएंट यूज तुम्हें नेचुरली अट्रैक्ट और रिस्पेक्टेड बनाता है। मैं कभी कभी खुद से सोचता हूं, ये इंटरनल कंट्रोल कैसे डेवलप होता है, और मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस से। अगर तुम हर इंटरैक्शन में ये नोटिस करोगे कि तुम्हारी एनर्जी किस जगह खर्च हो रही है और क्या एसेंशियल है, तुम ऑटोमेटिकली अपने रिएक्शंस फिल्टर कर दोगे। तुम ऑब्जर्व करोगे कि अननेसेसरी एक्सप्लेनेशंस, जस्टिफिकेशंस और ओवर रिएक्शंस तुम्हारी पावर को डाइल्यूट करते हैं। मैं ये भी एडमिट करता हूं कि ये इजी नहीं है। कभी कभी इंपेशेंस या ईगो में ओवर रिएक्ट हो जाता हूं, लेकिन फिर पॉज लेने पर मैंने नोटिस किया कि इंटरनल क्लैरिटी और रिस्पेक्ट वापस आ जाता है। और ये सिर्फ माइंड का गेम नहीं है, ये बॉडी लैंग्वेज और सटल क्यूज में भी रिफ्लेक्ट होता है। तुम्हारे साइलेंट प्रेजेंस में ही एक एनर्जी होती है जो लोग सबकॉन्शियसली फील करते हैं। तुम नोटिस करोगे कि जब तुम कामली और ऑब्जर्वेंटली बिहेव करते हो, तुम्हारे कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट करता है। ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी का इफेक्ट है, कोई एक्सटर्नल शो नहीं। मुझे लगता है जो लोग अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च करते हैं, वो अक्सर अपनी इंटरनल पावर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से ये समझता हूं कि सबसे वैल्यूएबल चीज अपनी अटेंशन और फोकस को कंट्रोल करना है। अगर तुम अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स, शैलो सोशल ड्रामा या ईगो बैटल्स में एंगेज नहीं करते, तुम्हारी लाइफ का माइंडसेट और फोकस लेवल नेचुरली एलिवेट हो जाता है। ये एक डीप रियलाइजेशन है जो मैंने खुद फील किया है, और शायद किसी ने इतना क्लियरली नहीं बोला हो। और मैं ये भी ऑब्जर्व करता हूं कि साइलेंस का इफेक्ट सिर्फ दूसरे पे नहीं, अपने ऊपर भी पड़ता है। जब तुम अननेसेसरी एनर्जी ड्रेन नहीं करते, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग और सटल कॉन्फिडेंस बूस्ट होती है। तुम अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करोगे कि तुम्हारे इंटरैक्शंस ज्यादा इंपैक्टफुल और डेलिब्रेट हो जाते हैं, और ये इमोशनल सैटिस्फैक्शन देता है जो किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन से कंपेयर नहीं किया जा सकता। मैंने अपनी लाइफ में ये भी नोटिस किया है कि जब तुम कॉन्शियसली अपनी एनर्जी एलोकेट करते हो, तुम सटल लीडरशिप और अट्रैक्शन सिग्नल्स भेजते हो।